अब आरबीसी प्रोडक्शन के दौरान जो है क्या होता है, अगर इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब हमारे खाने में फॉलिक एसिड की मात्रा अगर कम पड़ती है, तो हम जो है नॉर्मोब्लास्ट को सर्कुलेशन के अंदर नहीं देखेंगे क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी है। और बड़ी साइज की जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है जिनको मेगालोब्लास्ट कहा जाता है, वो हमें जो है दिखाई देंगी। और ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कैपेबल नहीं है। आपको पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी सेल्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसका कलर जो है लाल होता है। ब्लड का कलर लाल होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो आरबीसी सेल्स है उसका कलर लाल होता है। तो जब अभी इसने क्या कहा कि अगर फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की अगर कमी होगी तो वो जो नॉर्मोब्लास्ट हैं उनको सर्कुलेशन में नहीं देखा जाएगा, और वो सर्कुलेशन में नहीं दिखेंगी तो लार्ज साइज की न्यूक्लिएटेड सेल्स जिनको जो है मेगालोब्लास्ट कहते हैं वो दिखेंगी, और ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती तो उसमें जो है उस पर्सन में जो है खून की कमी होगी, यानी एनीमिक कंडीशन होगी, एनीमिया जिसको बोलते हैं कि खून की कमी है। तो उस एनीमिया को क्या बोलेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऐसा पर्सन जिसमें फॉलिक एसिड की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी के होने के कारण जो है नॉर्मोब्लास्ट जो है दिखेंगी सर्कुलेशन में, कैन बी सीन इन सर्कुलेशन, सॉरी, कैन बी सीन इन सर्कुलेशन। तो वो जो है सर्कुलेशन में दिखाई देंगी, और सर्कुलेशन में दिखाई देने की वजह से लार्ज साइज की न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है बनती है, जिस वजह से जो है उनको मेगालोब्लास्ट कहते हैं। और ये मेगालोब्लास्ट जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कैपेबल नहीं होती, इसलिए इस कमी को जो है क्या बोला जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस पर्सन में जो है खून की कमी होगी, यानी बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उसमें सही तरीके से नहीं होगा। अब किसी को अगर विटामिन बी 12 की कमी है, भाई अभी तक तो हमने बात करी फॉलिक एसिड की कमी है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है अगर, और ये जो डेफिशिएंसी है, ये कमी जो है, या तो खाने में हम बी 12 की मात्रा जो है कम हो हमारे, या फिजियोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो जाए जिस वजह से जो है विटामिन बी 12 की मात्रा जो है कम पड़ जाए। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हो सकता है कि हमारी जो स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती है, हमारा खाना जो है जैसे हम खाते हैं मुंह से हमारा खाना जो है इसोफेगस के थ्रू होता हुआ जो है हमारे स्टमक में जाता है, जो सबसे पहला ऑर्गन है जहाँ पर जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का। और वहाँ पर जो है सेल्स होती हैं जिनको पैराइटल सेल्स होती हैं। अगर ये पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाए तो उससे क्या होगा? विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये कमी हो सकती है फिजियोलॉजिकल, कि हमारी स्टमक की पैराइटल सेल्स ही डैमेज हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि हम खाने में ही बी 12 नहीं ले रहे हैं, तो वो एक कमी हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा? अब मैंने जैसे बताया कि पैराइटल सेल्स जो है डैमेज है तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब पैराइटल सेल्स काम क्या करती है? पैराइटल सेल्स का काम क्या है कि ये HCl को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हमारे अंदर एसिड है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड है, सब बात करते हैं कि हमारे अंदर एसिड है, या आयुर्वेदा में ऐसे बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं बेसिकली, और जठराग्नि बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से होती है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। क्या कैसे रिलीज करती है पैराइटल सेल्स? एक तो HCl को सिक्रेट करती है, रिलीज करती है, और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है। और ये विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करके विटामिन बी 12 को एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, विटामिन बी 12 के बेसिकली। तो पैराइटल सेल्स का बहुत बड़ा जो है इसमें विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में योगदान है। तो अगर ये डैमेज है, पहला केस तो ये हो सकता है कि ये डैमेज हो, ठीक है, तो उसमें विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिलीज़ नहीं होगा, HCl का रिलीज़ नहीं होगा ढंग से, और जिस वजह से जो है वो विटामिन बी 12 के साथ बाइंड नहीं होगा और वो उसका जो है एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हम खाने में जो है विटामिन बी 12 की मात्रा कम कर दें, तो उससे भी जो है इसकी कमी हो जाएगी। तो पैरेटल सेल डैमेज है जिस वजह से जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है कम रिलीज होगा, और एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन बी 12 का कम होगा, और इस वजह से जो है क्या हो सकता है? इस वजह से भी खून की कमी हो सकती है। इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया। ठीक है, तो दो तरह के एनीमिक पोजिशन कंडीशन देखी हमने। एक तो देखा हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा हमने देखा पेरिनियस एनीमिया। एक में कमी थी फॉलिक एसिड की, दूसरे में कमी थी विटामिन बी 12 की।
तो दोनों कमियों में अलग अलग तरह के एनीमिक कंडीशन जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो विटामिन B12 और ये फॉलिक एसिड है, ये काम क्या करते हैं, मतलब इनका काम क्या है? ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, सहकारक की तरह काम करते हैं। ये मदद करते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन में बेसिकली। तो अगर इनकी कमी होगी तो विटामिन B12 की कमी है तो पेर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। विटामिन B12 की कमी है तो पेर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। फॉलिक एसिड की कमी है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अब कोफैक्टर की तरह काम करते हैं किसके लिए? DHF रिडक्टेस के लिए, जो कि बेसिकली थायमिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और अगर फोलिक एसिड जो है कम होगा तो थायमिन सिंथेसिस क्या होगा? कम होगा। थायमिन सिंथेसिस के वजह से जो है सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, सेल साइकिल रुक जाएगी। जो सेल साइकिल है, कोशिका विभाजन है, वो रुक जाएगा। और इस वजह से जो आरबीसी का जो मैच्योरेशन होना था, परिपक्वन होना था, वो बीच में ही रुक जाएगा। और ई मैच्योर आरबीसी मतलब अपरिपक्व आरबीसी जो है हमारे ब्लड के अंदर आएगी, जिसको जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं हम बेसिकली। तो ये जो अपरिपक्व आरबीसी है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब कौन कौन से विटामिन है जो आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं? एक तो विटामिन B12 है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सल, फॉलिक एसिड। तो ये कुछ विटामिन्स हैं जो बेसिकली आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये अगर डाइटरी डेफिशिएंसी हो, या तो हम खाने में इनको कम लें, या हमारे शरीर में कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज हो जाए जिस वजह से जो है इनका एब्जॉर्प्शन रुक जाए, तो उस वजह से जो है आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं होगा। और उस वजह से जो है उस पर्सन में एनीमिक पोजीशन या एनीमिक कंडीशन देखी जा सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह के विटामिन की कमी है। तो इट विल डिपेंड पर्सन टू पर्सन।